Good morning to my all dear students. Welcome to my class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the third part of chapter 17. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका पार्ट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 13 का चैप्टर 17 का, जिसका नाम है द मर्चेंट्स कारवां। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उन व्यापारियों का काफिला जो है अपने रास्ते पर चल रहा होता है, और जब उनके पहुंचने का एक दिन रह जाता है तो वो सोचते हैं कि हम पहुंचने वाले हैं, और वो अपना जो खाना पीना था, जो लकड़ियाँ थी जलाने की, वो सब फेंक देते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है, वो अपना रास्ते से भटक जाते हैं। तो वो निराश हो जाते हैं कि अब हम कैसे जिएंगे, हमारे पास खाने को नहीं है, पीने के नहीं है। तो वो बहुत निराश हो जाते हैं। अब उसकी कहानी हम अगले पार्ट में पढ़ते हैं। सही बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। But Abdul said to himself, "This is no time to rest. I must find water. If I give way to despair, all will be lost." Means Abdul said, अब्दुल ने कहा, himself का मतलब अपने आप से, This is no time to rest, कि अब आराम करने का समय नहीं है। I must find water, हमें पानी खोजना चाहिए, हमें पानी ढूंढना चाहिए। If I give way to despair, despair का मतलब निराश होना। यदि हम निराश हो जाएंगे, हार मान लेंगे, all will be lost, तो हम सब मर जाएंगे। अगर हम अभी से हार मान लेंगे तो हम सब जो है मर जाएंगे। He started away from the tent, watching the ground closely. He walked and walked. At last he saw a tuft of grass. Means he started away from the tent. उसने अपने टेंट से चलना शुरू किया। वॉचिंग द ग्राउंड क्लोजली, वो जमीन को बड़ी ध्यान से देख रहा था। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड का मतलब वह लगातार चल रहा था। एट लास्ट, आखिरकार, ही सा, उसने देखा, अ टुफ्ट ऑफ ग्रास। टुफ्ट का मतलब होता है समूह या ग्रुप। तो उसने क्या देखा कि उसने ग्रास यानी घासों का एक गुच्छा देखा। उसने घासों का एक गुच्छा देखा। देयर must be water somewhere under the sand, or this grass would not have been here, he thought. So he ran back to the tent, shouting and calling, "Come quickly, I have found water, bring an axe and a spade." Means there must be a water somewhere under the sand. Sand का मतलब रेत। उसने सोचा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पानी होना चाहिए, तब जब यहाँ पर घास है तो पानी भी होगा। और this grass would not have been here, यानी अगर यहाँ पानी नहीं है तो यहाँ घास भी नहीं होनी चाहिए थी, यानी इसका मतलब यहाँ पानी है। ही थॉट का मतलब उसने सोचा। सो माने इसलिए ही रेन बैक टू द टेंट, वो टेंट की तरफ वापस गया। शाउटिंग का मतलब चिल्लाते हुए, एंड कॉलिंग का मतलब उन्हें बुलाते हुए। कम क्विकली, जल्दी आओ। आई हैव फाउंड वाटर, मुझे पानी मिल गया है। ब्रिंग एन एक्स का मतलब एक कुल्हाड़ी लाओ। एंड अ स्पैड, स्पैड का मतलब होता है फावड़ा, जिससे हम कुछ चीज खोदते हैं। तो वो अपने साथ कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर आया। द मैन jumped up and ran with him to the place where the grass was growing. They began to dig in the sand and soon they struck a rock. Means the man jumped up, जो व्यक्ति थे वो सब उछलने लगे खुशी से। एंड रेन का मतलब दौड़े, विद हिम उसके साथ, टू द प्लेस वेयर द ग्रास वाज ग्रोविंग का मतलब उगना, जहाँ पर घास उगी हुई थी वो सब उसके साथ वहाँ पर दौड़े। दे बिगन टू डिग इन द सैंड, उन्होंने रेत में डिग का मतलब खोदना शुरू कर दिया। एंड सून दे स्ट्रक अ रॉक, और तभी जब उन्होंने खोदना शुरू किया तो उन्हें एक रॉक यानी एक पत्थर दिखाई दिया। रॉक का मतलब पत्थर, चट्टान। अब्दुल जम्प डाउन इनटू द होल, अब्दुल जो है नीचे उस होल में खोदा, उस छेद में कूद गया जो उन्होंने खोदा था। एंड पुट हिज ईयर क्लोज द रॉक, और उस चट्टान के पास उसने अपना कान लगाया। वाटर वाटर ही क्राइड, वह चिल्लाया, पानी पानी। आई हियर वाटर रनिंग अंडर दिस ग्रेट रॉक, यानी मैं यहाँ पर पानी की आवाज़ को सुन सकता हूँ। वी मस्ट नॉट डिस्पेयर, हमें निराश नहीं होना चाहिए। Then raising his axe above his head, he struck to heavy blow. Again and again he struck the rock. At last the rock broke and a stream of water, clear as crystal, filled the hole almost before the merchant could jump out of it. Means
देन माने तब, रेजिंग हिज एक्स अबव हिज हेड, उसने उस कुल्हाड़ी को अपने सिर के हिसाब से उठाया मारने के लिए। आई स्ट्रक अ हैवी ब्लो, और बड़ी जोर से उस चट्टान पर मारा। अगेन एंड अगेन ही स्ट्रक द रॉक, दोबारा दोबारा वो उस चट्टान पर मार रहा था ताकि पानी निकल सके। एट लास्ट का मतलब आखिरकार, द रॉक ब्रोक, वो चट्टान टूट गई। एंड स्ट्रीम ऑफ वाटर, और पानी की एक धारा वहां से निकली। क्लियर एज क्रिस्टल, और वो जो धारा थी वो ऐसे चमक रही थी जैसे कोई क्रिस्टल हो, कोई शीशा हो। फिल्ड द होल ऑलमोस्ट बिफोर द मर्चेंट्स कुड जंप आउट ऑफ इट, यानी उस व्यापारी के बाहर निकलने से पहले ही उस छेद में पानी भरना शुरू हो गया। नाउ लेट्स सी द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। द पीपल जम्प्ड इन जॉय, दे ड्रैंक द वाटर ईगरली and then led the camels to the spring. Then they set up a pole to which they fastened a flag so that other traders might find the well. In the evening, the men again started on their journey and they reached the city the very next day. Means का मतलब the people jumped in joy, यानी जो लोग थे वो खुशी से कूदे। They drank the water eagerly, उन्होंने बड़ी उत्सुकता से पानी पिया। And then led the camels to the spring, और वो अपने ऊँटों को वहां पर ले गए। देन दे सेट अप अ पोल, उन्होंने वहां पर एक, क्या पोल का मतलब होता है, एक खंबा या एक बांस गाड़ दिया। टू विच दे फास्टन अ फ्लैग, और उस पर एक झंडा लगा दिया, यानी जहां पानी से निकला था वहां उन्होंने एक बांस गाड़कर वहां झंडा लगा दिया। सो दैट का मतलब ताकि अदर ट्रेडर्स माइट फाइंड द वेल, ताकि जो दूसरे व्यापारी यहाँ से गुजरे तो वो उस वेल यानी उस कुएं को देखकर रुक जाएं। इन द इवनिंग यानी शाम के समय, द मैन अगेन स्टार्टेड ऑन देयर जर्नी, उन व्यक्तियों ने अपनी यात्रा दोबारा से शुरू कर दी। एंड दे रीच द सिटी द वेरी नेक्स्ट डे, और वो अगले दिन जो था शहर पहुंच गए। तो बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग है जो आपको याद करने हैं। कुछ वर्ड मीनिंग्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, कारवान का मतलब काफिला, पायलट का मतलब चालक, हेस्टेंड का मतलब जल्दी करना, ईगरली का मतलब उत्सुक होना किसी के लिए, ओएसिस होता है रेगिस्तान में पानी का छोटा सा तालाब, ब्रीज का मतलब हवा का झोंका, वियरी का मतलब थका हुआ, डिस्पेयर का मतलब निराशा, फास्टन का मतलब जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ, स्प्रिंग का मतलब झरना। तो बच्चों आप सबको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं। इस चैप्टर के नोट्स आपको अगले टर्न पर सेंड कर दिए जाएंगे। तो आप सबको अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।